हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 3.2 एक्सरसाइज। पिछली वीडियोस में मैंने आपको 9th क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिया था। आज उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया था कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स गिवन थी, ए और बी। इससे हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट सबसे पहले उनको कन्वर्ट किया है, ए एंड बी डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 2 1 -2 1 2 1 -2 2। हमारे पास ये एलिमेंट्स ए के थे और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 2 1 1 1 2 -3 -1। हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 27 आ जाएगी। सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 27। अगर आपको नहीं ध्यान तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 27 आ गई है। तो यहाँ पर हमें ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ए डिटर्मिनेंट और उसके कोफैक्टर्स की हेल्प से हम एडजॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए। देखिए यहाँ पर a11 हमारे पास आएगा 6, a12 आएगा हमारे पास 6, a13 आएगा 3, a21 आएगा -6, a22 आएगा 3, a23 आएगा 6, a31 आएगा 3, a32 आएगा -6, a33 6। तो ये हमारे पास क्या आए हैं, इसके कोफैक्टर्स आए हैं। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब वो हमारे पास एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके हैं, एडजॉइंट्स आ चुके हैं। एडजॉइंट्स क्या रहेंगे, 6 -6 3 6 3 -6 3 6 6। तो ये हमारे पास क्या आए हैं, इसके एडजॉइंट्स आए हैं। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट के बाद हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। कोफैक्टर को हमने जो है ट्रांसफॉर्मेशन करके उसके बाद वो आ जाते हैं हमारे पास एडजॉइंट्स। और डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की हेल्प से हमारे पास क्या बनता है, ए इनवर्स बनता है। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए 27 था हमारे पास, तो 1/27 इंटू में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास आए हैं 6 -6 3 6 3 -6 3 6 6। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके एडजॉइंट्स आ गए थे। एडजॉइंट की हेल्प से हमने इनवर्स भी फाइंड कर लिया। तो ये ए इनवर्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अब हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बी डिटर्मिनेंट था उसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड करी है। फाइंड करने पर हमारे पास वैल्यू आई है 1, 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है। वो फैक्टर्स जो है फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स, देखिए B11 यानी कि बी मैट्रिक्स जो गिवन थी उसे बी डिटर्मिनेंट बनाया था। उसके बाद बी डिटर्मिनेंट के हमने यहाँ पर क्या किया, उसके कोफैक्टर्स फाइंड किए। यहाँ पर B11 2, B12 3, B13 -5, B21 -3, B22 -5, B23 9, B31 1, B32 1, B33 -2। हमारे पास ये इसके कोफैक्टर्स आए हैं। उसके बाद क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएंगे। 2 -3 1, 3 -5 1, -5 9 -2। हमारे पास यह क्या आ गए, एडजॉइंट्स ऑफ बी आ गए। डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1 और एडजॉइंट ऑफ बी आ गए हमारे पास। अब इसकी हेल्प से हम जो है बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी। और इसके बाद यहाँ पर हमने एडजॉइंट्स की मल्टीप्लाई करनी है। 2 -3 1, 3 -5 1, -5 9 -2। हमारे पास ये इस तरह से बी इनवर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना था ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करेंगे। जो हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आई है और ए इनवर्स की वैल्यू आई, हमने उसको लिखा इस तरह से
जो हमारे पास क्या होंगे, फ्रैक्शंस में गिवन होंगे, उनको हमने अलग लिख दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 1/27। और जो बाकी दोनों मैट्रिक्स रह गई उनकी नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दी हमने, जैसे कि फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से, सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/27 -3 -15 -30 -9 -27 45 18 45 81। हमारे पास इस तरह से ये देखिए रिजल्ट आ चुका है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन का फर्स्ट नेम देंगे, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा इक्वेशन का। और जो हमें सोल्व करना है किसके इक्वल बताना है, ए बी इनवर्स के। तो यहाँ पर ए बी की हम मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे। जो हमारे पास मैट्रिक्स थी क्वेश्चन में गिवन, उसकी हेल्प से हमने ए और बी की मल्टीप्लाई की है, यानी कि फर्स्ट रो की तीनों कॉलम के साथ, सेकंड रो की तीनों कॉलम के साथ, थर्ड रो की तीनों कॉलम के साथ। यहाँ पर देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 6 5 5 3 -11 -5 3 -5 -2। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। हमें यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाई है, ए और बी की एक मैट्रिक्स बनी है। अब इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे हम। तो ये हम जो है इसको डिटरमिनेंट में लिख लेंगे तो क्या निशान हो जाएगा, बस डिटरमिनेंट का निशान आ जाएगा। उसके बाद हमने इनकी जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि हमने डिटरमिनेंट को पहले भी सिंप्लीफाई किया है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने पर रिजल्ट हमारे पास 27 आएगा, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अब हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ए बी वन क्या आ जाएगा, -3, ए बी 12 क्या आ जाएगा, -9, ए बी 13 क्या आ जाएगा, 18, ए बी 21 आ जाएगा हमारे पास -15, ए बी 22 आ जाएगा -27, ए बी 23 आ जाएगा 45, ए बी 31 आ जाएगा 30, ए बी 32 आ जाएगा 45, ए बी 33 आ जाएगा 30 81। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि इसका जो हमने ट्रांसपोज किया, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ जाएंगे, -3 -15 30 -9 27 माइनस का है 45 18 45 81। हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो अब ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सॉरी ए बी इनवर्स फाइंड करना है। ए बी इनवर्स मतलब जो हमने अभी ए बी का डिटरमिनेंट लिखा था उसकी हेल्प से करेंगे और इसके एडजॉइंट्स की हेल्प से करेंगे। तो 1 ए बी का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 27 थी, तो 1/27 इंटू में ये एडजॉइंट्स आ चुके हैं, -3 -15 30 -9 -27 45 18 45 81। तो दोनों इक्वेशन को अगर चेक करेंगे, जो हमारी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आई थी, यानी कि देखिए इस तरह से जो हमने की थी वैल्यू फाइंड, ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें जो वेरीफाई करने के लिए कहा गया था वो एकदम सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया है, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 1 2 0 2 -3 3 2 माइनस का है 4। तो ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और साथ में हमें बी इनवर्स गिवन है। बी इनवर्स क्या है, 1 2 0 0 3 -1 1 0 2। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी का इनवर्स फाइंड करना है। तो ये किस तरह से करेंगे हम, देखिए जो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर ए इनवर्स पहले फाइंड करना है। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमें जो है किस तरह से जो है फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। तो देखिए किस तरह से करेंगे अब हम। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स की हेल्प से हमने ए डिटरमिनेंट लिखना है, यानी कि उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी ए डिटरमिनेंट की हमारे पास -19 आ जाएगी। 0 के इक्वल नहीं होगा, माइनस प्लस में दोनों में आ सकती है हमारे पास वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 19 आया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो A11 क्या आ जाएगा कोफैक्टर में हमारे पास 2, A12 क्या आ जाएगा -9, A13 क्या आ जाएगा -6, A21 आ जाएगा -8, A22 आ जाएगा -2, A23 आ जाएगा 5, A31 आ जाएगा -7, A32 आ जाएगा 3, A33 आ जाएगा 2। हमारे पास इस तरह से ये कोफैक्टर्स आ जाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि जो रो होंगी उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एडजॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे 2, -8, -7, -9, -2, 3, -6, 5, 2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके एडजॉइंट्स आ गए। ए जो है हमने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, वो हमारे पास क्या आया था, -19 आया था। तो उसको लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट इनटू में क्या लिखेंगे, हम इसके एडजॉइंट्स लिखेंगे 2, -8, -7, जो भी हमने ये फाइंड किए थे ये यहाँ पर लिखेंगे हम, -9, -2, 3, -6, 5 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ए इनवर्स आ गया। तो हमें फाइंड क्या करना था, ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स आ चुका है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो एक ट्रिक होती है वो क्या रहेगी, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। अभी हमने 9th क्वेश्चन में वेरीफाई किया था, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू थी। तो अब यही इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए हम वही करेंगे कि बी इनवर्स ए फाइंड कर देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड कर देंगे। ए बी इनवर्स की जगह पर बी इनवर्स ए इनवर्स कर देंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में 3.2 की स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए यहाँ पर अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे। बी इनवर्स हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमने वो लिखा है। ए इनवर्स जो भी हमने ये फाइंड किया वो लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन को एक तरफ कर दीजिए और जो मैट्रिक्स बनेंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से, सेकंड रो की तीनों कॉलम से, थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -16, -12, -1, -21, -11, 7, -10, 2, -3। हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और बाहर क्या है, 1/19 माइनस का है। आप इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर कर जो नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव में लिख दीजिए, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में लिख दीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आपका रिजल्ट ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, गिवन ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 2, -3, -4 एंड 7। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। उसके बाद हमें इसमें शो करना है कि 2A इनवर्स किसके इक्वल होगा, 9I - A। ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले कि हमें जो है इसमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू 2 आ जाएगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होगी, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उससे एडजॉइंट्स भी हम फाइंड करेंगे, यानी कि कोफैक्टर्स। पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर हमारे पास एडजॉइंट आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको कि हमने क्या करना होगा, इन दोनों के आपस में जगह चेंज करनी होगी। 2 और 7 की जगह चेंज करेंगे। -3 और -4 जो है इनके साइन चेंज कर देंगे। जो माइनस का होगा उसको प्लस में लिख देंगे, जो प्लस का होगा उसको माइनस में लिख देंगे। वो हमारे पास उसके एडजॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वही किया है मैंने। यहाँ पर मेरे पास एडजॉइंट्स आ गई। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 7, 3, 4, 2। हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अभी हमने इसका क्या किया है, एडजॉइंट फाइंड कर लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, इनवर्स अब हम फाइंड कर सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट्स। तो 1 डिटर्मिनेंट ए यानी कि 1/2 इंटू में एडजॉइंट यानी कि 7, 3, 4 एंड 2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके इनवर्स आ गया, ए इनवर्स। तो हमें जो है शो क्या करना था, अब शो करना है हमें
2A इनवर्स किसके इक्वल होगा, 9I माइनस A के इक्वल। तो उसको करेंगे अब हम, देखिए तो सबसे पहले जो इनवर्स हमें गिवन था, जो अभी हमने इनवर्स से ये फाइंड किया था, अगर इसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, 7 3 7 3 4 एंड 2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जो इज इक्वल टू 9I है, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 2 ऑर्डर की लेनी है हमें, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चल रही है, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 9 0 0 9, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। माइनस A, यानी कि जो A मैट्रिक्स गिवन थी हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, हमने वो लेनी है, 2 -3 -4 एंड 7, हमारे पास ये है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई यानी कि माइनस इसका कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7 3 4 2, और ये देखिए हमारे 2A इनवर्स के इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह से शो करेंगे। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या रहेगा, देखिए उसमें भी हमें जो है शो करना होगा। सबसे पहले A इनवर्स हमें फाइंड तो करना होगा, तो उसके लिए A इनवर्स के लिए वही स्टेप रहेंगे, और शो हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू A माइनस 3I इज इक्वल टू किसके इक्वल ये करना होगा हमें, 2 इंटू में I प्लस 3A इनवर्स के इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो हमें ये जो चीज़ है यानी कि A माइनस 3I किसके इक्वल जो हमें शो करनी है, 2 इंटू में I प्लस 3A इनवर्स के इक्वल शो करनी है। तो जो मैट्रिक्स गिवन थी वो है 4 5 2 एंड 1। इसकी हेल्प से सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू आ जाएगी -6, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 आ जाएगी, 0 के इक्वल वो नहीं है यानी कि वो नॉन सिंगुलर है। फिर उसके बाद एडजॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट्स भी उसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, 1 और 4 की जगह चेंज कर देंगे, और क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। देखिए 1 और 4 की जगह चेंज हो जाएगी, 5 और 2 की साइन चेंज कर देंगे, 5 और 2 के साइन चेंज हो गए, 1 और 4 ने आपस में जगह चेंज कर ली, तो ये एडजॉइंट्स आ गई। A इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A -6 है यानी कि -1/6 इंटू में एडजॉइंट्स 1 -5 -2 एंड 4, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा A इनवर्स के लिए। अब जो हमें शो करना है उसके अकॉर्डिंग अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमें जो है ये शो करना है, A इज इक्वल टू A माइनस 3I इज इक्वल टू 2 इंटू में I प्लस 3A इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो A मैट्रिक्स गिवन थी उसको हमने यूज़ किया। A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी 4 5 2 1, हमारे पास A मैट्रिक्स ये थी, -3I जो I मैट्रिक्स थी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 0 0 3, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह से अब जो हमारे पास रिजल्ट है देखिए 2I, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2I प्लस 6A इनवर्स आ जाएगा। जब हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी यानी कि ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 0 0 2 आ गया। अब जो है प्लस 6A इनवर्स है, A इनवर्स हमारे पास था 1/6, माइनस में 1/6 था तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और जो बाहर -1 था उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा यानी कि -1 5 2 -4, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को अलग सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 5 2 -2 1 5 2 -2, दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल का मतलब हमें यही शो करना था कि दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 3 1 2, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमें यहाँ पर शो करना है A² -4A A²
-4a प्लस I2 इज इक्वल टू 0, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स भी हमें यहाँ पर फाइंड करने को कहा गया है। हमें शो तो ये करना है और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना होगा ए इनवर्स। तो यहाँ पर पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको शो कर देंगे। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स थी उसकी हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की, रिजल्ट आ गया हमारे पास 1, 0 के इक्वल नहीं है यानी कि नॉन सिंगुलर है, तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों के जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इन्वर्स में भी लिख सकते हैं हम उसको डायरेक्ट। इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 इनटू में हमारे पास जो एडजॉइंट्स होंगे 2 की जगह चेंज हो जाएगी, 2 और 2 की इंटरचेंज हो गए, और 3 और जो 1 था उनके साइन चेंज हो गए, -3 और -1 हो गया, यानी कि रिजल्ट हमारे पास 2 -3 -1 और 2 आ गया। इसी तरह से हम जो है अपने जो हमें शो करना है उसका देखेंगे अब हम। तो हमें शो करने के लिए क्या गया था, a स्क्वायर -4a प्लस I2। तो a स्क्वायर अब हम फाइंड करेंगे। a स्क्वायर का मतलब हमें क्या करना होगा, ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर उसी तरह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 12 4 7, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ए स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया था हमें ये प्रूव करना है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 7 12 4 7 -4a, जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिखना है। ए मैट्रिक्स को हमने 4 से देखिए मल्टीप्लाई किया, 8 12 4 8, हमारे पास रिजल्ट आएगा प्लस I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की लेनी है, 1 0 0 1। आपने ये नहीं देखना कि I2 लिखा है तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर लिखना है, 2 0 0 2 लिखना है, आपने ये नहीं करना। यहाँ पर जो नीचे दिया गया है वो ऑर्डर है इसका, अगर इसके साथ में दिया जाता 2i तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते, लेकिन अभी हमें इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसकी मल्टीप्लाई अभी नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए -1 0 0 -1 1 0 0 1, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। देखिए 0 0 0 एंड 0, यानी कि ये 0 मैट्रिक्स बन चुकी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0 है, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से हमने इसको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है शो दैट a इज इक्वल टू -8 5 2 4, सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। हमें जो इसको शो करना है कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ हमें क्या होगी, डिटर्मिनेंट। तो हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड की है -42, जो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इससे रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारा जो है डिटरमिनेंट सही है। अगर -0 के इक्वल आ जाता तब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देते, यानी कि हमारा जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये -42 है, 0 के इक्वल नहीं है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपने वही करना है, इन दोनों को जैसे सॉल्व करते हैं क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट्स आ जाएंगे। एडजॉइंट्स के साथ डिटर्मिनेंट ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ए, उसको हमने लिख दिया डायरेक्ट ही 1 माइनस का 1/42 इंटू में 4 5 माइनस का है -2 एंड -8, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर x दिख रहा है आपको, उसकी जगह आप a लिख दीजिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें फाइंड करना होगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42, हमें ये करना होगा। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे सबसे पहले, ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, यानी कि फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से सेकंड रो की दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 74 -20 -8 26। हमारे पास ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। अब 4a भी चाहिए, चाहे आप इसको अलग से 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए या फिर जब इक्वेशन लिखे तब भी आप कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन के दौरान ही किया है। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर जो हमारे पास था अभी फाइंड किया था 74 -20 -8 26 प्लस में 4a है, जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर कर लिखा है। देखिए -32 28 16 हमारे पास ये रिजल्ट आया। -42 है तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा 42 0 0 एंड 42, इसको मान लिया हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा क्यों किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई भी मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, जिस चीज़ की मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे थे वही रिजल्ट हमारे पास वापस आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर कर लिखा है। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट 42 0 0 एंड 42 आ गया। और जो ये हमारे पास माइनस में था इसको हमने माइनस को अंदर लिख दिया, यानी कि -42 0 0 -42 इस तरह से लिखा है हमने। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 0 एंड 0। तो इसको कह सकते हैं कि ये 0 मैट्रिक्स है तो हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो इक्वेशन है x² + 4x - 42 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 -5 -4 एंड 2, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, वेरीफाई दैट a² -5i -14i2 = 0, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है a इनवर्स। हमें यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, पहले वो लिख देते हैं, a² -5a -14i2। तो हमें ये जो है किसके इक्वल लिखना है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, और a इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो पहले a इनवर्स ही यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -14, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है। उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए a डिटर्मिनेंट मेरे पास -14 आया है। अब इससे क्या करूँगा मैं, कोफैक्टर्स फाइंड करूँगा, फिर उसके एडजॉइंट्स आएंगे, एडजॉइंट्स की मल्टीप्लाई 1 डिटर्मिनेंट a से होगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए वही किया, 1 डिटर्मिनेंट a की मल्टीप्लाई कर दी है। तो देखिए यहाँ पर जो a जो हमारे पास गिवन थी ये मैट्रिक्स, मैंने उसमें क्या किया, सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, जिससे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2 3 5 4, ये इस तरह से आ जाएगी। जो माइनस का ये 14 था इसकी मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो गए, तो मैंने ये लिखा है, देखिए इस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो a इनवर्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/14, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट्स हमारे पास -2 -5 -4 एंड -3 बन जाएंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई है इस तरह से। अब जो हमें सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन, यानी कि जो हमें वेरीफाई करनी है इक्वेशन, वो क्या है, a² -5a -14i, इसको जो है 0 के इक्वल करना है। तो उसके लिए a² हमें पता होना चाहिए, 5a भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले a² फाइंड करेंगे, a² का मतलब a इंटू a मैट्रिक्स हो जाएगी, उसकी सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट आएगा -29 -25 -20 24, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल, जो हमें देखिए क्या करना था, a² हमें जो किसके इक्वल था, a² -5a -14i = 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले a² की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 29 -25 -20 एंड 24 आया था रिजल्ट। -5a, जो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, a मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, 15 हो जाएगा, -25 -20 एंड 10
माइनस में क्या करेंगे, आई की मल्टीप्लाई किससे होगी, 14 से होगी। तो रिजल्ट आ जाएगा 14 0 0 14। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हमने जो है सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है, रिजल्ट मेरे पास आया 14 0 0 14। फिर मैंने इसके साथ इसको किया, देखिए इसको एज इट इज लिखा है। अब इन दोनों को करूँगा सिंप्लीफाई, रिजल्ट 0 0 0 एंड 0 आ जाएगा, जो इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है इसको वेरीफाई करना था। सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड किया, जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से हमने एक स्टेप कर हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। बाकी के नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू।